हाय। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर बुक के बारे में जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब को अमेरिकन सेल्फ हेल्प ऑथर नेपोलियन हिल ने 1937 में लिखा था और इसकी दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। किताब को लिखने के लिए नेपोलियन हिल ने 40 मिलियनेयर्स को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया था और उन्होंने किताब में 13 ऐसी प्रिंसिपल्स लिखी जो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आज हम आपके साथ इन्हीं में से 5 टॉप लर्निंग्स को शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लर्निंग ये है कि सक्सेस और वेल्थ कभी भी किसी को इमीडिएटली नहीं मिलती। कभी कभी कामयाब होने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। फेलियर्स का मतलब ये नहीं होता कि आप सक्सेस पा नहीं सकते, आपको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर आप कभी भी फेल होते हैं तो आपको उससे सीख के आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को हमेशा ये कन्विंस करते रहना चाहिए कि आपका गोल अचीवेबल है। इस बुक की दूसरी लर्निंग ये है कि नेपोलियन हिल के हिसाब से आपकी एजुकेशन कॉलेज में खत्म नहीं होती। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो हमेशा एक एवरेज जिंदगी जीते हैं। उनके हिसाब से आपको हमेशा नई चीजें सीखते रहने की कोशिश करनी चाहिए। नॉलेज 2 टाइप की होती है, जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज वो पॉपुलर नॉलेज होती है जिसके बारे में सबको पता है। नेपोलियन हिल के हिसाब से ये नॉलेज आपको सक्सेसफुल बनाने के ज्यादा काम नहीं आएगी। स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जो आपको सक्सेसफुल बनने में एक्चुअली मदद करेगी। आपको क्या करना है, आपको अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम करते हैं, आपको उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करने की कोशिश करनी चाहिए। ये नॉलेज आपको स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के अलावा और भी काफी जगहों से मिल सकती है, जैसे लाइब्रेरीज, कोई आपका ऑनलाइन मटेरियल हो सकता है, स्पेशलाइजेशन कोर्सेज एक्सेट्रा। अब आते हैं इस बुक की तीसरी लर्निंग पे और वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि कुछ नया क्रिएट करना होगा, लेकिन बुक के ऑथर नेपोलियन हिल के हिसाब से इमेजिनेशन 2 टाइप की होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन में हमें कुछ नई चीजों का इन्वेंशन करना होता है, लेकिन सिंथेटिक इमेजिनेशन में आप पुराने आइडियाज और डिस्कवरीज को नए तरीके से प्रेजेंट करते हैं। इसके लिए सक्सेसफुल होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप एकदम से नया कुछ करें। आप पुरानी बेस्ट प्रैक्टिसेस को ही इम्प्रूव कर सकते हैं और कुछ बड़ा कर सकते हैं। अब आते हैं इस बुक की चौथी लर्निंग पे और वो है सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना। हमारी बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं, आईसाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच। इनमें से किसी के भी एक्शन से हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर्ड हो जाता है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको कंट्रोल करने लग जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने प्लान्स और गोल्स को एक्शनेबल स्टेप्स में कन्वर्ट करें। इससे ये होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। अमीर बनने के लिए फोकस बहुत जरूरी है और फोकस के लिए सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और 5वीं लर्निंग है अपने डर को कंट्रोल में रखें। डर आपका आपके पोटेंशियल को अचीव करने से रोकता है। फियर कई टाइप के होते हैं, कई रीजन से होते हैं, जैसे कि फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ ओल्ड एज एक्सेट्रा। फियर लोगों को अपने आप को इम्प्रूव करने से रोकता है। नेपोलियन हिल के हिसाब से आप जब भी कोई नया काम ट्राई करते हैं तो या तो आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं या फिर आप उसमें फेल होके उसमें से कुछ नया सीखते हैं। लेकिन अगर आप डर गए तो फिर तो आप ट्राई ही नहीं करेंगे और आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपने फियर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है कोई भी सक्सेस पाने के लिए। तो ये थी थिंक एंड ग्रो किताब की टॉप 5 लर्निंग्स। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सी लर्निंग सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी पाने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.